आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टाइम्स ऑफ राजस्थान पर। आज हम आपको लोधी राजपूत के बारे में जानकारी देंगे। लोधी जाति का इतिहास अत्यंत प्राचीन तथा गौरवपूर्ण है। सृष्टि की रचना के बाद संभवतः मानव सभ्यता तथा वंश परंपरा स्थापित हुई होगी। तदुपरांत वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई हो, और जिस समय राजवंशावलियों के अनुसार मनु के दो पुत्र थे, मरीचि और अत्रि। मरीचि के कश्यप और कश्यप से सूर्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यहीं से सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई। इधर अत्रि से समुद्र और समुद्र से चंद्र नामक त्र का जन्म हुआ। यहीं से चंद्र वंश की उत्पत्ति हुई। चंद्र से परम तेजस्वी बुधवार नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। चंद्रवंशी राजा बुधवार बड़े धार्मिक, तेजस्वी और पराक्रमी राजा थे। वे अत्यंत सुंदर थे। अपनी विद्वता एवं बुद्धिमानी के कारण ही वे बुधवार कहलाए। राजा बुधवार ने ऋग्वेद के उपयुक्त मंत्र का अध्ययन कर लोध गुणयुक्त चंद्रवंशी क्षत्रियों की एक विशाल सेना का गठन किया। इसी सेना के बल पर उन्होंने अनेक युद्ध जीते। सूर्यवंशी एक क्षत्रिय राजा इक्ष्वाकु की बहन इला देवी के साथ विवाह किया। तदुपरांत चक्रवर्ती राजा हुए। बस इसी समय से महाराज बुधवार ने लोध गुण युक्त चंद्रवंशीय क्षत्रियों को ऋग्वेदानुकूल लोधी क्षत्रिय नाम दिया। हो सकता है कि राजा बुधवार के समय वर्ण व्यवस्था हो और जाति प्रथा न हो। जाति प्रथा के कौटुंबिक व कर्म के सिद्धांत को ध्यान में रखकर राजा बुधवार ने लोध गुण युक्त चंद्रवंशी क्षत्रियों को ही लोधी क्षत्रिय की संज्ञा दी हो। बाद में कौटुंबिक सिद्धांत को मानकर उनके परिवारजनों ने अपने को लोधी कहा हो और आगे चलकर भिन्न भिन्न परिवारों का एक समूह जाति के रूप में परिणत हो गया। अतः लोधी समाज का संबंध राजा बुधवार से स्वाभाविक है, क्योंकि राजा बुधवार स्वयं चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। अतः उन्होंने अपनी सेना में पारिवारिक व चंद्रवंशीय क्षत्रियों को ही प्रधानता दी होगी। तभी से उनके वंशजों ने अपने नाम पर लोध गुणयुक्त बोध बुधवार, बुधौरिया, बुघरैया फिरके आज भी विद्यमान हैं, जो लोधी जाति के ही फिरके माने जाते हैं। लोधी जाति की उत्पत्ति के बारे में कई बार विद्वानों के मत अलग अलग है कि लोधी जाति एक अत्यंत प्राचीन विशुद्ध चंद्रवंशी क्षत्रिय जाति है, जिसका नामकरण वैदिक शब्द लोध अर्थात योद्धा, वीर, गुण तथा युद्ध कर्म के आधार पर हुआ है। इस जाति की प्राचीनता पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन प्रमाणित करता है। वंशीय क्षत्रियों की भांति चंद्रवंशीय लोधी क्षत्रियों का भी परशुराम से युद्ध हुआ, जिसका उल्लेख हमें पौराणिक जनश्रुतियों में कई स्थानों पर मिलता है। यदि सत्य की खोज की जाए तो पौराणिक आख्यानों के अनुसार परशुराम लोधी क्षत्रिय लोध गुण वाले चंद्रवंशियों संघर्ष तो हुआ है। परशुराम यादव संघर्ष का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। संभवतः परशुराम के संघर्ष के दौरान ही लोध गुण युक्त चंद्रवंशी क्षत्रियों ने परशुराम से बचने के लिए अपने पूर्वजों के नाम पर अपनी जाति का नाम रख लिया हो। जैसे यदु संतान ने अपने को यादव कहना प्रारंभ किया और महाराजा बुधवार की संतानों ने बुधवार, बुद्धेरिया आदि कहना प्रारंभ किया हो, और इससे पहले सभी लोध गुण युक्त चंद्रवंशी लोधी ही कहलाते हों। जैसे कि इस संघर्ष के समय अनेक लोधी क्षत्रियों ने शास्त्र धारण करना छोड़कर कृषि कार्य अपना कर किसान नाम धारण कर लिया। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।